Dear students, good morning. Yesterday I had taken this poem in Hindi translate. Now today I will take exercise from this poem. First of all, I will take the clue. Think and understand. यहाँ पर आपको एजुकेशन से बेस्ड कुछ फीचर्स दे रखे हैं जो आपको उसने एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं और नेक्स्ट क्लू में उसने टीचर्स के फीचर्स के बारे में आपसे पूछा है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंप्लीट दिस क्लू। एजुकेशन इज वैल्यू बेस्ड, यानी जो हमारी शिक्षा है वो मूल्य आधारित है, मूल्य पर आधारित है। इसका पहला पॉइंट है टीचर्स टू सोशलाइज, सामूहिकरण। टीचर क्या है, सामूहिकरण करना सिखाते हैं। नेक्स्ट, डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की गरिमा। डिग्निटी मीन्स गरिमा एंड श्रम मीन्स लेबर, लेबर मीन्स श्रम। नेक्स्ट, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस मीन्स शील, बहुत नर्म। अगला वर्ड है नेक्स्ट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक रवैया। नेक्स्ट, प्रिजर्वनेस यानी दृढ़ता। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन एंड क्लियरनेस, आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता। पेशेंस, धैर्य, कितनी सहनशीलता है। और नेक्स्ट है सेंसिटाइजेस यानी संवेदनशील बनना। तो इस क्लू को आप इस वर्ड के अकॉर्डिंग इन सारे वर्डों से इस क्लू को कंप्लीट किया गया है। नाउ वी विल टेक द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम। Let's start, come to the point. Yes, first of all we will take teachers. Teachers, यहाँ पे teachers के features बताए हैं। फर्स्ट फीचर है मैथोडिकल। मैथोडिकल मैंने होता है किसी का को व्यवस्थित करना। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आएगा हेल्पफुल। थर्ड, स्पॉन्टेनियस, यानी स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वाभाविक। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है काइंड, काइंड मीन्स दयालु। नेक्स्ट, क्रिएटिव, क्रिएटिव मीन्स रचनात्मक। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है अफेक्शनेट, यानी किसी का बहुत स्नेही होना, प्यारा होना। नेक्स्ट, काल्म यानी शांत। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा रिसोर्सफुल, साधन संपन्न। नेक्स्ट वर्ड है पेशेंट यानी मरीज। और नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा चीयरफुल यानी हंसमुख। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट यानी मेहनती। और नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा इंटेलिजेंट यानी होशियार। अगला वर्ड है इनोवेटिव, परिवर्तनात्मक। और नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा गुड। तो इट इज ऑल द फीचर्स ऑफ ए टीचर। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। यूज द वर्ड राउंड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे एक वर्ड दिया है राउंड, जिसमें क्या करा है उसने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ वर्ड दिए, उस वर्ड को आपको सेंटेंस के रूप में उस वर्ड के सेंटेंस बनाने हैं। पहला है एडवर्ब, यानी राउंड को एडवर्ब को लेकर एक सेंटेंस बनाना है। तो हियर इज आई एम गिविंग वन एग्जांपल। हाउ डू यू मेक द व्हील गो राउंड। सेकेंड, एग्जेक्टिव। अब पहला आपने एडवर्ब को लेके बनाया था, अब क्या बनाना है एग्जेक्टिव को लेके। इट वॉज ए राउंड टेबल। थर्ड, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन स्टार्ट करने हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट, नाउन। ही टुक ए राउंड ऑफ द पार्क। नेक्स्ट है वर्ब, राउंड ऑफ द वर्क। सो आई हैव डन one example for each. Students, you will take other example of round word. Now next exercise, choose the correct option. यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हैं और एक ऑप्शन को चूज करना है। गगन uses expensive fill in the blanks for his letter. तो यहाँ पे जो ऑप्शन दो दिए हैं उसमें से आपको यूज करना है स्टेशनरी, STATIONERY, यानी गगन यूजेज एक्सपेंसिव स्टेशनरी फॉर हिज लेटर्स। नेक्स्ट, द फैक्ट्री हैज फिल इन द ब्लैंक्स मेकिंग टू। हियर इज बोथ वर्ड सीज्ड एंड सीज्ड, पर यहाँ पे आपको बनना है सीज्ड, CEASED, यानी समाप्त होना, बंद होना। The factory has ceased making two. Third, Shakil is fill in the blanks
at solving different crossword puzzle. शकील इज igneous at solving different cross puzzle. यानी शकील ने जो अपना क्रॉसवर्ड पजल था उसको बहुत सरल तरीके से, डिफिकल्ट क्रॉसवर्ड को बहुत सरल तरीके से सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट, आई विश यू ए फिल इन द ब्लैंक्स रिकवरी फास्ट एंड स्पीडी. लेकिन जब भी रिकवरी की बात चलेगी किसी के ठीक होने की तो वी विल यूज स्पीडी. I wish you a speedy recovery. Next, everybody said that her decision was fill in the blanks judicious या judicial. The correct answer is judicious. Next, you will have to fill in the blanks your afternoon tea as we have no sugar. You will have to forget your afternoon tea as we have no sugar. Now let's start exercise from page number 35. Students, here one paragraph given right to education. यानी शिक्षा के क्या अधिकार हैं उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है. तो I had done this paragraph. Now start our paragraph. CBSE has introduced new reforms for reducing the examination related stress. CBSE ने या RBSE ने क्या करा है, जो नए नए एग्ज़ाम को स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ तरीके बनाए हैं. दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ चेंजेस इन आवर ट्रेडिशनल सिस्टम. हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम में इस ईयर बहुत सारे चेंज करे गए हैं. नाउ इज ग्रेडिंग सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड. और अब क्या हो रहा है, ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा है. Under continuous comprehensive evaluation scheme, the students will not be graded in the 5 subjects. The students will not be graded in 5 subjects. जो बच्चे हैं उनको पूरे 5 सब्जेक्ट में ग्रेड नहीं दिया जाएगा. बट दे वुड ऑल्सो बी असिस्टेड. लेकिन उनको असेस्ट किया जाएगा, उनको भी रखा जाएगा. द मेन फोकस नाउ विल बी ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट. और मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा, बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर, स्टडी को लेकर. नाउ स्टूडेंट, आई हैड कंप्लीटेड दिस पैराग्राफ या दिस स्पीच. यू विल डू इन योर नोटबुक. Our second question is, write a letter to your friend telling him or her about the good qualities of your teacher. क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है और ये बताना है कि आपके टीचर की क्या गुड क्वालिटीज़ हैं, मतलब उसमें क्या अच्छी बातें हैं. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट आवर एड्रेस. सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर सो एंड सो, सेक्टर हैदराबाद. फिर डालेंगे डेट 4 मई 2020 और फिर उसके बाद लिखेंगे जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम, अपने फ्रेंड का. तो डियर रूही. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेटर. यू विल बी ग्लैड टू नो. तुम्हें ये जानकर खुशी होगी डैट माई क्लास टीचर मिस निखिला इज़ वेरी गुड ह्यूमन बींग. तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मेरी जो क्लास टीचर मिस निखिला है वो बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी ह्यूमन बींग है. शी इज़ अफेक्शनेट एंड काइंड. वो बहुत ही स्नेही है, सबकी प्यारी हैं और दयालु हैं. शी इज़ अ गुड मैथमेटिशियन. वो बहुत अच्छी मैथ्स की एक टीचर है, जिनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा, जिनका कमांड है मैथ्स के सब्जेक्ट में. आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग मैथमेटिक्स बिकॉज ऑफ हर. क्या मतलब है कि मैंने जो मैथ्स करना स्टार्ट किया उनकी वजह से ही मैंने मैथ्स को प्रेफरेंस दी, मैथ्स को करना स्टार्ट किया. शी एक्सप्लेन्स ईच सम विद ग्रेट इंथ्यूज्म. वो बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत मतलब इंथ्यूज्म के साथ में अपने सब्जेक्ट का हर सवाल को एक्सप्लेन करती हैं. शी हैज़ मेड इट ए रूल. उन्होंने एक रूल बना रखा है दैट ईच चाइल्ड विल डू 5 सम्स एवरी डे. हर बच्चा रोज़ 5 सवाल डेली करेगा फ्रॉम एनी बुक एनीवेयर. चाहे वो किसी भी बुक से हो और कहीं से भी करे, उसको डेली 5 सवाल करने हैं. तो नाउ इन द लास्ट यू विल राइट योर्स सिंसियरली या योर्स ओबीडियंटली या योर्स faithfully and after that your name. So students, in your notebook you will write all the exercise, you will complete all the exercise and show me on Saturday. Thank you. Have a nice day.